सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने जो आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य मेरा ये है कि प्रॉफिट मनी के जरिए ही लंबी अवधि के लिए स्टॉक में कुछ निवेश करना चाहिए। देयर शुड बी सम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म थ्रू प्रॉफिट मनी ओनली। हाँ दोस्तों, ये ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको ये भी सही ज्ञान होना चाहिए कि जब कभी भी आपको प्रॉफिट होता है स्टॉक में, जो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, उसमें जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट के पैसे को क्या करना चाहिए, उस बात को आज समझने जा रहे हैं। और ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कैसे आपको कदम उठाकर सफल रूप में आगे बढ़ना चाहिए वो भी आप समझेंगे आज। चलिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इसी वाक्य पे और इसकी बारीकी रूप से हमें कैसे चलना चाहिए, कौन से मार्ग को अपनाना चाहिए जिससे कि हम प्रॉफिट मनी को एक सही ऑर्गेनाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सबसे पहली बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रॉफिट पाना मार्केट में एक बड़ी बात होती है। हाँ, जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। आपने रिस्क लिया, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब वो रिवॉर्ड जिनको भी मिलता है या जो भी इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नो डाउट रिवॉर्ड भी दिख रहा है, मिल भी रहा है, लेकिन वो ये नज़रिए से चलते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 2-4 साल, भले 25-50 हज़ार या लाख रुपया, उससे भी ज़्यादा बड़ा रकम दिख रहा है प्रॉफिट में, तो भी आवश्यकता नहीं है तो क्या ज़रूरत है, ऐसी बात हो जाती है फिर। लेकिन देखा और समझा यही जाता है कि कुछ ना कुछ जो अपना अर्निंग होता है प्रॉफिट के थ्रू, उस रिवॉर्ड को हमें बखूबी स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए उस पर आपका विशेष ध्यान हो। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैं बाय नेचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन 10% आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी बनिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा आप 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहिए, लेकिन 10% थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनिए, इसलिए क्योंकि जो आपको रिवॉर्ड मिलता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो रिवॉर्ड मिलता है, तो ठीक है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए आज बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहले तो आपको जो हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या प्रॉफिट को एक सही रूप में ऑर्गेनाइज करके लॉन्ग टर्म में कहाँ किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ा हो जाता है। तो जैसे मैं अब उदाहरण लेने ही जा रहा हूँ दोस्तों, उस उदाहरण पर आप ही का ध्यान हो। जैसे आपने मान लो एक 50,000, मैं एक सिंपल सा अमाउंट लेता हूँ, इवन मैं पिछले ऑडियो में भी 50,000 का ही एग्जाम्पल लिया था दोस्तों, आज भी वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अब उसमें मान लो हमें 4 से 5% का प्रॉफिट हुआ। आपका होल्डिंग ये था, डिलीवरी बेस पे आपने शेयर खरीदा और 15 दिन, महीना, 1.5 महीना या 2 महीने में आपको 5%, 6% या जो भी मिल रहा है, तो पहले आप में माइंड सेट करिए कि 4 से 5% का जब आपको मिलता है रिटर्न, तो उस रिटर्न को पहले निकालिए दोस्तों। हाँ, जैसे आपने, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपीज़ और उसका 4% हमें दिख रहा है, भाई चलो ठीक है, 4 to 5% हमें मिल रहा है, तो उस समय हमारा एक सेलिंग एटीट्यूड भी आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप में सेलिंग एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रहे। आपको बेचने वाला विचारधाराओं को भी साथ में लेकर चलना होगा, तभी ये संभव है। इसके लिए ये टारगेट होना चाहिए कि भाई हमें 50,000 इन्वेस्ट किया, 4 to 5% अर्निंग हो रहा है, तो जैसे ही हो रहा है हम उसमें से कुछ परसेंटेज शेयर आज बेच रहे हैं। अब वो कुछ परसेंटेज का मतलब यही है दोस्तों कि चलिए ठीक है, हमने आज 80% शेयर्स बेच दिया। 50,000 का हमने जो इन्वेस्ट किया है, तो 50,000 का हमने 80% शेयर आज ही बेच दिया, क्योंकि हमें 4 to 5% का प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद प्राप्त हो, या कभी कभी आपको जल्द रूप में भी प्राप्त हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड पर। तो चलिए, आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो हमने आज 80% शेयर्स बेच दिया, यानी एक तरह से आप समझ लीजिए ना, 80% का मतलब लगभग आप समझ लीजिए कि आपने 40,000 का शेयर
जिस दिन आप प्रॉफिट में है 4 to 5% वो बेच दिया आपने, तो प्रॉफिट आपको आज 4 से 5% दिख रहा है, इसलिए आपने ऐसा किया। ठीक है, अब आपको दूसरे दिन हो सकता है शेयर प्राइस ऊपर और जाए, तो 20% इसलिए आपने इसको रिजर्व में रख लिया है कि भाई कल के लिए देखते हैं कल परसों कैसे चलता है। क्योंकि 80% जब आप बेच देते हैं तो आप जो भारी वजन दिलो दिमाग में रहता है उससे आप हल्के हो जाते हैं और प्रॉफिट के साथ आपने पैसा अपना निकाल लिया है। दूसरे दिन हो सकता है वो शेयर प्राइस और ऊपर जाए, तो जैसे अगर वो और 1-2% या 3% ऊपर जाता है तो ऐसे केस में आपको यही करना चाहिए कि वहाँ पर आप पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। क्योंकि अगर अगले दिन आपको 2-3% मिल रहा है तो समझ लीजिए पिछले दिन तो आपको 4 से 5% मिल रहा था, तो दूसरे दिन जो 2 से 3% मिल रहा है तो ऑन एन एवरेज आपको 6 से 7% मिल ही रहा है। तो जो 6-7% मिला दो ही दिन में आप निकल जाइए। बाकी तो आप ठीक है ना, मार्केट है, ट्रेंड ऊपर नीचे होगा, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, हम पॉजिटिव थॉट्स में अभी गए दोस्तों, नेगेटिव थॉट में लेते हैं कि आपने 80% आज प्रॉफिट में बेचा, कल दूसरे दिन हो सकता है मार्केट नेगेटिव हो। तो नेगेटिव हो रहा है तो उसके लिए सेफर साइड यही है कि भाई हमें जो मिल रहा था अब वो परसेंटेज, क्योंकि मार्केट अगर नेगेटिव में भी ओपनिंग होता है तो तुरंत एकदम नीचे नहीं आएगा शेयर, थोड़े समय के बाद आधा टका 1% हो सकता है नीचे गिरे, 1% 0.5% जो भी है, बस उसी समय आप निकल ही जाइए। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपने जो किया अगले दिन का, वो हो सकता है कि आपका पॉजिटिव हो, और ये ज़्यादातर पॉजिटिव ट्रेंड में किया जा सकता है। अगर मार्केट बुलिश है और बुलिश ट्रेंड मेंटेन कर रहा है तो ये कदम आप उठा सकते हैं अगले दिन वाला। लेकिन मार्केट एकदम बेरिश है और दिनों दिनों गिरता ही जा रहा है, और उसमें किसी दिन आपने मान लो लिया और उसमें आपको महीना 15 दिन रख कर पॉजिटिव ट्रेंड में आप निकले, तो वो भी एक है कि भाई चलो ना, अभी ठीक है, हम 100% भी शेयर बेच के निकल गए, 5% 6% आ गया हमारा। तो पहले आपको दो चीज़ को डिसाइड करना होगा इसके लिए, कि पहले तो हमारा सेलिंग एटीट्यूड लाना होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी 10% कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई वो साइड बाय साइड कुछ महीना, 2 महीने, 3 महीने में भी कुछ आए तो क्या बुरा है। हमने तो कोई शेयर लेते हैं भाई 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए लेकर छोड़ दिए, लेकिन अगर मार्केट हमें कमा के सामने से दिखा रहा है कि भाई ये देखो आपका 5,000, आपका 10,000, आपका 20,000 या उससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहा है, तो उस रिटर्न को क्यों ना हम ले। तो इसके लिए सेलिंग एटीट्यूड हम में नहीं है तो थोड़ा लाना होगा, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट आएगा नहीं। तो उस प्रॉफिट पॉइंट को पाने के लिए आपको एक सेलिंग एटीट्यूड पहले बढ़ाना होगा। दूसरा ये कि जैसे 4-5% मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर टेक्निकली आपने थोड़ा स्टडी किया है कि भाई अभी ये मोमेंटम तो अभी शुरू हुआ है, तो इसको हम 2 से क्या तीसरे दिन तक भी देख सकते हैं, बशर्ते कि मार्केट का ट्रेंड पर आपका ज़्यादा ध्यान हो, तो वो भी आप एक कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। लेकिन बेस्ट यही होता है दोस्तों कि मार्केट में जो आज आप कमा लिए वो आज आपका दिन हुआ, तो जो आपका दिन हुआ, आज का दिन हुआ, वही आपका सत्य रूप में कमाई हुई। तो मैं तो इसलिए कहा कि 80% निकाल लीजिए कि अगले दिन के लिए आप 20% एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट में मतलब आपका रिस्क बहुत ही मिनिमल है, मतलब बहुत कम है, क्योंकि आपका सिर्फ 20% की होल्डिंग है। जैसे आपने कोई 100 शेयर खरीदा है और 100 शेयर में से आपको प्रॉफिट हुआ, आपने 80 आज बेच दिया, तो 20 शेयर कल के लिए इसलिए रख सकते हैं कि भाई चलो कुछ ना कुछ अगर और ऊपर मार्केट गया तो 200-400 रुपया और ही ऐड ही मिलेगा ना, आपको प्लस ही मिलेगा। तो वो पॉइंट से मैं ये एक्सपेरिमेंट लागू करने के लिए कह रहा हूँ। तो पहली बात, इन बातों के लिए दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है अगर मुझे प्रॉफिट के पैसे से, तो कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया दोस्तों कि अगर 5,000 का भी प्रॉफिट हुआ है तो पहले आप 3,000 रुपया अपने अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाने दीजिए, और 2,000 रुपया आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आप ये माइंड सेट करिए कि आपने जो अर्न किया वो सिर्फ 3,000 रुपया ही अर्न किया, उस 2,000 पर आप ध्यान मत दीजिए। और वो जो 2,000 रुपया आपका प्रॉफिट का पार्ट जो है, जो आपने रखा है, उसे जो आप कोई ना कोई स्टॉक में, आपका ध्यान है दोस्तों कि मुझे SIP में रखना है,
कोई ना कोई 500 का शेयर है, कोई 800 का शेयर है, कोई 1200 रुपये का शेयर है, जिसको मैं एक एक दो दो हर महीने लेना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना दोस्तों कि आप अपने जेब से पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 2000 आपको अर्निंग आया है, आपका जो प्रॉफिट बना है, जो आपने एक अलग रखा है, उसे आप जो एसआईपी में प्लान किए हैं वो स्टॉक में, जो नो डाउट आप एसआईपी स्टॉक वही करेंगे जो क्वालिटी स्टॉक होगा। तो उसमें से कोई शेयर का भाव 500 है, तो कोई 1000 है, तो कोई 1200 है। तो भाई चलो ठीक है ना, अगर 500 वाला कोई शेयर का है जो रेगुलर डिविडेंड दे रहा है, अच्छी कंपनी है, हर एंगल से अच्छी बात है, तो उस शेयर्स में आप कम से कम 3 से 4 तो ले ही सकते हैं। भाई 2000 में मैं तो 3 शेयर कहूँगा कि भाई 3 शेयर ले लो, क्योंकि वो एसआईपी में जो 1500 आप अपने जेब से डालने वाले थे, वो प्रॉफिट का ही पैसा आपने 1500 वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो भी आपके अकाउंट में 500 या 400 रुपया या 350 300 रुपया तो भी क्रेडिट ही दिखेगा दोस्तों। तो ये तरीका हुआ आपको प्रॉफिट से पैसा इन्वेस्ट करने का। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि हाँ, नो डाउट ऐसे तो बहुत सारे अच्छी कंपनियां हैं जो निफ्टी और सेंसेक्स में भी हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स में जो आप देखते हैं कि बखूबी इसमें ग्रोथ है या आगे चल सकता है, उन स्टॉक का थोड़ा स्टडी करके आप वहाँ पर कुछ एक दो कंपनियां हैं, जैसे वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके प्रॉफिट पर भी। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट 10-12 हज़ार का हो गया तो चलो ठीक है ना, एक बजाज फाइनेंस ले लिया हमने 7,500 में। एक उदाहरण देकर आपको उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि नाम बोलते बोलते कोई ना कोई आ ही जाता है। तो कहीं आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो चलिए एक लार्सन एंड टुब्रो खरीद लिया। लार्सन भी भाई चलो अभी चल रहा है 3,200-300 के भाव में, वो एक हमने खरीद लिया, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना दोस्तों कि आप, हाँ नो डाउट मेरे उदाहरण में ये मैंने जैसे उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले ही कहा दोस्तों कि अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट है तो 3,000 रुपया तो आप अपने सेविंग अकाउंट में करिए और 2,000 रुपया आप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना दोस्तों कि आपको 10,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है ना, उसका आपने भाई चलो ठीक है, हमने 5,000 6,000 अपने अकाउंट में रखा और 4,000 रुपया जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कोई अच्छे स्टॉक को जो उस 4,000 रुपये के अंदर आ रहा है वो हम खरीद लेते हैं। लेकिन नज़रिया आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म का। तो एक तरह से प्रॉफिट का पैसा आपका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एसआईपी के रिक्वायरमेंट को पूरा किया, क्योंकि आपका जो एसआईपी में लेना था एक दो शेयर, उस रिक्वायरमेंट को किसने पूरा किया, इस प्रॉफिट मनी ने। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रॉफिट का पैसा भी आपका सही जगह जा रहा है। हाँ, नो डाउट जब आप प्रॉफिट का पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए उससे हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वो रिवॉर्ड का आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट का पैसा है। हमने तो भाई वो 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए लेकर छोड़ दिए हैं। तो समय के साथ साथ दोस्तों अगर आप ऐसे करते हैं तो इस तरह से आपका कहीं ना कहीं वेल्थ आपका बनता जा रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि आपने लार्सन एंड टुब्रो लिया, या आपने एक उदाहरण दे रहा हूँ जैसे टाइटन कंपनी का शेयर कुछ खरीद लिए एक एक करके, या आपने बजाज फाइनेंस ले लिया, ऐसा एक दो तीन शेयर का मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह ये होगा कि आपने एक आध नाम भी नहीं बताया कि किस स्टॉक में हमें ले देन कर देना चाहिए या रख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने भी आपको उदाहरण में भी एक इन्फॉर्मेशन दे ही दिया हूँ कि ये सब शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे भी हैं अपनी जगह, बशर्ते कि उनका हर रिजल्ट अच्छा ही आता रहे, और ये सब परफॉर्मर अच्छे बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक ही हैं एक तरह से, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कह रहा हूँ दोस्तों। तो ये बातें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपकी मना स्थिति ये होनी चाहिए दोस्तों कि आप कुल मिलाकर जब इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पर इन शेयरों को एक तरह से 3 साल के लिए आप अपना माइंड सेट करिए कि लॉकिंग पीरियड खुद का, सेल्फ इम्पोज लॉकिंग पीरियड जिसको मैं कहूँगा, ये राइट वर्ड होगा। आपने खुद से एक नियम बनाया कि भाई 3 साल के लिए इन शेयरों को मैं सिर्फ जमा करते जा रहा हूँ। जैसे हम कहीं बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने पैसा फिक्स रखते ही जाते हैं, उसी तरह से आप इस स्टॉक को आप जब भी प्रॉफिट कर रहे हैं आप रखते जा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट किए, किस स्टॉक से भाई कहीं लॉस हुआ तो कहीं क्या हुआ। तो
इसका पॉइंट और जरिया यही है दोस्तों कि हो सकता है आपको प्रॉफिट 2 महीने के बाद मिले, 3 महीने के बाद मिले, या उसमें भी आगे समय लग जाए। लेकिन ऑन एन एवरेज दोस्तों आपको साल में हो सकता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कि 3 से 4 बार तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अगर मैं 3-3 महीने के हिसाब से भी एक एवरेज ले रहा हूँ कि भाई 3 महीने में आपको ने एक बार प्रॉफिट किया, फिर 3 महीना अगले 3 महीने में लिया, तो साल भर में तो आपने 4 बार तो किया ना, हुआ कि नहीं? उस 4 बार में भी आपने अगर अच्छे अच्छे स्टॉक 4 बार भी लिए तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वो शेयर आपका जमा ही हुआ है। और जमा किए हुए शेयर पर आपका ध्यान सिर्फ अपने आप में, जैसे मैंने कहा ना कि 3 साल के लिए सेल्फ इम्पोज लॉकिंग पीरियड रख देना चाहिए कि भाई इन शेयरों पे मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। बस दोस्तों अगर आपने इस तरह से ये कदम उठाया और ये लागू किए ना, तो आप 3 साल के बाद ऐसा देखेंगे कि आप खुद को आश्चर्यचकित होगा कि अरे इतना अच्छा वेल्थ बन गया 3 साल में, क्योंकि आपने ये जो नियम का पालन किया कि भाई प्रॉफिट का कुछ पैसा आपने अच्छे अच्छे स्टॉक में लेकर छोड़ दिए। अब वो घट रहा है, बढ़ रहा है, वो उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, बस आपको लेकर रखते जाना है। बस यही बाइंग, जस्ट बाइंग इट मीन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर बाइंग इट एंड जस्ट होल्डिंग इन योर पोर्टफोलियो, बस, एंड फॉरगेट इट। आपके डीमेट अकाउंट में है, बस उसको भूल जाइए उन शेयरों को। और हर महीने 3 महीने 4 महीने या 2 महीने 3 महीने में जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हैं उसका कुछ अंश आप, जैसे मैंने अभी उदाहरण में आपको बता ही दिया दोस्तों, वो कैलकुलेशन आप थोड़ा होमवर्क करके कि भाई इतना ही पैसा, जो पैसा मुझे आने वाले 3 साल तक की ज़रूरत ही नहीं है, वही पैसा आप प्रॉफिट के, मतलब प्रॉफिट का वो भाग आप मार्केट में अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, सबसे बेस्ट। हाँ भाई मुझे 4,000 प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है ना, तो 1,000 रुपया, चलो मैं 1,000 का शेयर रख लेता हूँ, या कोई भी शेयर ले लिया। अगर आप 1,000 का शेयर लेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा नहीं जाएगा और उसी तरह से वो स्टॉक भी रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने 4,000 का शेयर लिया और 3,000 का आपने रख दिया, तो कभी ऐसी फीलिंग आएगी अरे ये तो अच्छा खासा बढ़ गया, चलो अब ये पैसा निकाल लेते हैं। तो आप उतना ही पैसा आप रखिए, उतना ही पैसा प्रॉफिट मनी का उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपको 2 साल से 3 साल तक उसकी आवश्यकता ही न पड़े। तो ये समझ लीजिए भाई कि हम बाहर गए, फैमिली के साथ कुछ खर्चा हो गया, वो खर्चा विषय हम भूल जाते हैं, तो वैसे ही इस शेयर्स को लेकर आपको भूल जाना चाहिए। बस यही बात और एटीट्यूड आपको कायम रखना चाहिए। और इसी तरह से आप मार्केट में दोस्तों समय के साथ साथ स्वयं देखेंगे कि 3 साल 5 साल के बाद आपके पास एक डिसेंट लेवल पर प्रॉफिट मनी से ही आपका वेल्थ बन गया। लेकिन इन चीज़ों को आपको कायम रखना होगा, उसके लिए अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा, ये भी ज़रूरी है। उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म एटीट्यूड भी रखकर चलना होगा। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो भी अपना एक 10% थोड़ा सा इस तरह का एटीट्यूड करें कि भाई हम, चलिए ठीक है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए हम करते ही हैं, तो चलो ना कोई बात नहीं, 2 लाख का अगर हम 10% भी 20,000 रुपया भी भाई हम मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो क्या बुरा है। अगर 20,000 का आपको 25,000 दिखाई दे रहा है, 5,000 आपका प्रॉफिट बना, तो क्या बुरा है। उस पैसे को थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म में ही रखिए और थोड़ा अपने सेविंग अकाउंट में अपने जस्ट कोई आपका जो एक्सपेंसेस है वो कवर करे, मतलब वो आपके उद्देश्य को पूरा करे, छोटे मोटे एक्सपेंस को। तो बस इसी तरह से आप इन बातों को लागू करते हैं दोस्तों, तो समय के साथ साथ आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एज एन इन्वेस्टर ये एक कदम उठाना चाहिए और आप देखिए, खुद आप स्वयं महसूस करेंगे, अगर आप 2 साल 3 साल इस बात को कायम रखें तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। और मेरे इस ज्ञान वार्तालाप के जरिए आपको जो फ़ायदा होगा, आप सदैव याद रखेंगे कि हाँ, कामता उपाध्याय ने ये बात सत्य कहा था और ये सत्य सिद्ध हुआ भी है। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, बस इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगा, मैं मानता हूँ मेरी बात आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाकई लेना चाहता था। और मैं बात को यही मानता हूँ कि आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। और क्या कहें दोस्तों, बाकी तो हमारी सर्विसेज तो आपको मालूम ही है, मेंबरशिप का चल ही रहा है, रेगुलर मेंबरशिप है हमारा। और टचवुड हमारा मल्टीबैगर स्टॉक में नए नए स्टॉक आ रहे हैं।
क्योंकि उसमें 100 रुपीज़ से लेके हमारे पास इस समय 600 रुपये के अंदर अच्छे से अच्छे मल्टीबैगर नए कुछ मल्टीबैगर स्टॉक आए हैं। उसमें आप प्लान कर सकते हैं, साल 2 साल के नज़रिए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते में कि आप में वो पेशेंस हो। उसी के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का प्लान करना चाहिए, जो एक वेल्थ क्रिएटर एरिया होता है। और हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है दोस्तों, जो आप बड़े से बड़े पैमाने में भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं अंडर प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और जैसे मैंने कहा भी है पहले भी कि बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस भी हमारा है और वो भी चल ही रहा है। तो इन सभी बातों पर आपका विशेष ध्यान हो और इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सभी बातों से संबंधित जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।